Hello friends, I am Shata from Jaipur. Welcome back to my YouTube channel SK23 Blog. गाइस गाइस ये मेरा पहला ब्लॉग है YouTube चैनल पे जो कि मैं कहीं जा रही हूँ और मैंने पहली बार ही ब्लॉगिंग किया है स्टार्ट। तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि दीदी प्लीज़ आप जहाँ भी मतलब जाती हो तो ब्लॉग तो कम से कम बनाया कीजिए। तो मैं जा रही हूँ पिंक स्क्वायर मॉल की तरफ। ठीक है, तो मुझे यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी तो मैंने कहा चलो मैं जा तो यहाँ पे चुकी हूँ इससे भी पहले, बट ब्लॉग के पर्पज़ से जब मैं गई थी तो मुझे वीडियो शूट करना पड़ा। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है तो प्लीज़ सब लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी जिसने भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम आ चुके हैं जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में। अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ हमको क्या क्या मिलता है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पिंक स्क्वायर मॉल के अंदर। देखते हैं अब अंदर जाके हमको क्या मिलता है। वैसे तो मुझे शॉपिंग बहुत सारी करनी है क्योंकि मुझे मेरे पियर जाना था और ये ब्लॉग में कब से डालने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं डाल पा रही हूँ। मुझे आज जाके टाइम मिला है, मैंने कहा चलो ब्लॉग डाल देती हूँ। मेरे पास कम से कम बहुत सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं जहाँ जहाँ भी मैं घूमने गई थी। तो अब हम आ चुके हैं लिफ्ट के अंदर। अब हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर। आप देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा स्पेस में ये मॉल बना हुआ है। वैसे तो मैं इसमें कई बार आ चुकी हूँ बट शॉपिंग के पर्पज़ से मैं पहली बार आई हूँ। ऐसे मैं बस घूम के चली गई थी यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करके। बाकी मॉल बहुत ज़्यादा स्पेस में बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमको कुछ ऐसा कॉस्टली मिलेगा। ठीक ठीक प्राइस है यहाँ पे, जैसे कि ज़्यादा आपको चीप प्राइस भी नहीं मिलेगा, सही से मिलेगा। बट ब्रांडिंग बहुत अच्छी है कपड़ों की से लेके शूज़ से लेके। तो मैं आगे पूरा वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ, एक एक चीज़ मैं बताऊँगी। बट आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मतलब क्या क्या हमारे हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आए हैं, एक बहुत ही प्यारी शूज़ की शॉप थी जहाँ से मुझे मेरे लिए बैली लेनी थी। तो मैंने यहाँ पे मेरे लिए बैली वगैरह देखी बट कुछ प्राइस का इशू था तो मुझे समझ में नहीं आया। बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली लग रही थी मुझे, मतलब हमारे जयपुर के हिसाब से। तो मतलब मैंने नहीं लिया। हाँ, क्योंकि हमारे लोकल मार्केट में तो बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं सैंडल्स वगैरह, बैली वगैरह, जो भी आप समझ में आए ले सकते हो। बाकी मॉल का तो सबको ही पता है, मॉल तो मॉल ही होता है भाई, उनको सब कुछ निकालना पड़ता है। तो किसी की हम पर्टिकुलर यहाँ पे ये करने के लिए नहीं बैठे हैं कि यहाँ पे ये महंगा मिलता है वहाँ पे सस्ता मिलता है। बट अपना बजट है या अपना सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है रखने का तरीका, तो वो मैंने चीज़ बोली है। बाकी गाइज मैं ब्लॉगिंग सिर्फ आप सब लोगों के लिए ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब कि ब्लॉग वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए सूट्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे जो कि मैंने मतलब यहाँ पे शूट किया है कई कई जगह पे। बाकी मुझे एक पर्स की दुकान बहुत अच्छी लगी तो मैं यहाँ पे पर्स देखने के लिए गई बट यहाँ पे कोई ऑनर नहीं था शॉप का। कोई था नहीं तो मेरे हस्बैंड ने खुद ही चश्मे वगैरह लगा के चेक कर लिया फिर हमको लगा बहुत देर होगी कोई आएगा नहीं, तो फिर हमने सारा सामान वहीं के वहीं छोड़ दिया। ये लेना था मुझे पर्स और कुछ सन ग्लासेस वगैरह देखने थे बट कहाँ वहाँ पे कोई था ही नहीं तो फिर हमको वहाँ से आना पड़ा। अब हम आते हैं नीचे के फ्लोर पे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। मुझे मतलब पर्स तो चाहिए ही चाहिए था, बहुत ज़्यादा मुझे अर्जेंटली नीड थी उसकी। बट मुझे पर्स का तो मतलब कि नहीं समझ में आया यहाँ पे। फिर हमको एक यहाँ पे एक मार्ट जैसा दिखा बट हम मार्ट में बाद में गए। पहले हमको इससे पहले कुछ फ्रेमिंग लगी हुई थी यहाँ पे, एक्टर्स एक्ट्रेस वगैरह आते हैं, बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो यहीं पे आके अपनी फ़िल्म का प्रमोशन वगैरह करते हैं, मूवीज़ का। तो यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए थे, आप देख सकते हो अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, रणवीर सिंह, मतलब बहुत सारे एक्टर, करीना कपूर। तो हम मैंने सोचा कि ये वाला पार्ट भी ज़रूर शूट करना चाहिए तो मैंने इतना सा ये भी थोड़ा सा शूट कर लिया है। यहाँ पे भी मेरी कई सारी पिक्चर्स वगैरह थी
तो मतलब यहाँ पे आते रहते हैं, क्रिकेटर्स भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। तो अब हम आ चुके हैं, देखते हैं कुछ समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं। फिर से हम एक बैली की शॉप पे आ गए हैं, देखते हैं गाइज यहाँ पे क्या कैसा मिलता है कुछ। अगर यहाँ पे मुझे एक बैली पसंद आई भी थी, बट उसका जो कलर था, कलर का थोड़ा सा इश्यू था, मुझे वैसा कलर नहीं चाहिए था, मेरे पास ऑलरेडी वो कलर था, तो मुझे यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। और बाकी कलेक्शन बहुत अच्छा था इनके पास, बट कभी कभी होता है ना कि हमको एक टांग की चूड़ियाँ चाहिए होती है तो मेरा भी वही सीन था, मुझे वो कलर चाहिए था, वो मुझे बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था। थोड़ा सा डार्क ग्रीन ग्रीन सा, मतलब कि वो कलर मुझे चाहिए था बैली में, जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। बाकी एक मामा अर्थ का बहुत अच्छा सा शोरूम टाइप से बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं मामा अर्थ के ही प्रोडक्ट्स ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा था कि मैंने कहा चलो यहाँ फाउंडेशन वगैरह, प्राइमर वगैरह जो भी है इनका मैं एक बार यूज़ करके देखती हूँ। बट भाई इतना ज़्यादा कॉस्टली था कि मुझे वहाँ से आना पड़ा। नॉर्मली फेस वॉश भी वो प्राइस पे दे रहे थे। तब तक हमको भूख लग पड़ी थी कि कुछ हल्का फुल्का खाना था, क्योंकि हम मॉर्निंग से निकले हुए थे घर से, तो वहाँ पे हमने कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत खाया। अब हम जाएंगे नीचे, एक और फ्लोर है, आप देख सकते हो स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो फ्लोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब नीचे के फ्लोर में जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या है। मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे आ तो चुकी हूँ, बट मैंने कभी शॉपिंग नहीं की यहाँ पे, क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ जाते हैं और घूम घाम के फ़ोटोशूट करके मॉल से चले आते हैं। तो बाकी एक अंदर बहुत प्यारा सा स्टोर बना हुआ था नीचे वाले फ्लोर पे। यहाँ पे सांगानेरी प्रिंट की कुर्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी, जो कि आप लोगों को पता है हमारे जयपुर का जो सांगानेर प्रिंट है पूरा कंट्री में और आउट ऑफ कंट्री के बाहर भी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, और ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री ही ये सारा कलेक्शन जाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड थे आयशा वगैरह के, तो कुर्तियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी थी। बट हम मतलब हमारा थोड़ा सा होलसेल में रहता है, तो हमको बहुत ज़्यादा जान पहचान में मिल जाता है, तो ये प्राइस भी यहाँ पे ज़्यादा लग रहे थे। बाकी मुझे लेगी का बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा, तो आयशा कंपनी की मैंने 2 लेगी यहाँ से खरीदी थी। वहाँ पे 50% ऑफ चल रहा था, 399 की एक लेगी थी, तो मैंने कहा चलो इतने में 2 मिल जाएंगी, तो मैंने 2 लेगीज़ अपने लिए ख़रीद ली थी। बाकी मुझे कुर्तियाँ भी चाहिए थी, बट मुझे कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी, मतलब लग रही थी, क्योंकि या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे मेरे कांटेक्ट में होलसेलर्स भी है, तो मुझे वहाँ से सही प्राइस में मिल जाता है, तो इस हिसाब से मुझे शायद कॉस्टली लग रहा हो। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के शूज़ और बैग्स, पर्स वगैरह भी थे, जो कि मतलब मुझे चाहिए था थोड़ा सा क्वालिटी में भी अच्छा हो और बजट में भी हो। तो आप लोग भी समझ सकते हो, ऐसा भी हमको मिल ही जाता है अगर हम मार्केट में जाते हैं, बट मॉल तो मैंने बोला ना, मॉल तो मॉल होता है तो मॉल के हिसाब से नहीं, मतलब वैसा मुझे समझ में आया। बाकी अब हम एक बहुत प्यारे से मार्ट में आ गए हैं, जो कि मैंने पहले दिखाया था। मैं इसमें बाद में आई हूँ, दिखा मैंने इसको पहले दिया था, क्योंकि वो नीचे मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाने लगी थी। तो ये वाला मॉल भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे बहुत सारे सनग्लासेस थे, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे से मतलब चश्मे थे, बट प्राइस इनके बहुत ज़्यादा हाईली लगे मुझे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाकी गार्डनिंग का यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान था, तो आप देख सकते हो गार्डनिंग का मुझे यहाँ पे चाहिए था सेट, जो कि मैंने ई कॉमर्स साइट पे देखा था, बट मुझे कॉस्टली लगा था। गार्डन का मुझे ज़्यादा शौक है, तो मैं कभी गार्डनिंग का भी ब्लॉग डालूँगी। बट फिर मुझे एक ये सेट बहुत अच्छा लगा, इसमें कई सारी चीज़ें थी, खुरपी वगैरह बोलते हैं और जो गुड़ाई करते हैं पौधों की, पूरा सेट था, और आई थिंक 290 का पूरा सेट था, तो मुझे अच्छे प्राइस में मिल गया था। बाकी पॉट वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थे, बट अच्छे मीन्स अच्छे थे, कॉस्टली बहुत ज़्यादा थे तो हमने यहाँ पे पॉट वगैरह तो नहीं लिए, मतलब आप समझ सकते हो 230 का सिंगल, 230 का सिंगल था, तो मुझे महंगा लगा बहुत ज़्यादा। मैंने कहा इससे अच्छा तो नर्सरी से ही पॉट ले लेंगे। बाकी मुझे एक ये बहुत अच्छा सा एक लगा कि भाई इसको तो अपने समर के पाइप में, या मतलब पाइप में जो भी हम जिससे भी पौधों में सिंचाई करते हैं, तो मैंने ये ले लिया। इसमें क्या पौधे के लिए भी हो गया था और गाड़ी वगैरह की अच्छे से सर्विस वगैरह भी हो जाती है, तो ये मैंने पानी के लिए बहुत अच्छा सा एक लिया, बढ़िया सा गैजेट था। बाकी
देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। आप बस वीडियो में बने रहिए। साइकिलिंग का भी बहुत अच्छा अच्छा सामान था, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत अच्छा सामान था, ठीक है। और लॉक केस वगैरह थी। बाकी ये सब क्रॉकरीज का सारा सामान आ गया, कप बहुत अच्छे अच्छे थे। ये देख सकते हो आप, पिलो कितने प्यारे प्यारे पिलो है यहाँ पे। प्राइस इनका मतलब बहुत ज़्यादा हाई था, तो हमारे बजट के तो बाहर था। ठीक है, हमारे क्या मतलब ठीक है, लेने वाले लेते होंगे। बाकी मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी में मुझे बहुत सारे बर्तन मिले हुए हैं और मुझे कोई ऐसी ज़रूरत थी ही नहीं कि मैं ये सब कुछ खरीदूँ। और बाकी मुझे डाइनिंग टेबल के लिए कुछ चाहिए था, देखा मैंने तो ये भी बहुत ज़्यादा प्राइस था, पर पीस का प्राइस 300 कुछ था, तो मुझे समझ में नहीं आया डाइनिंग टेबल के लिए। बाकी ये मुझे बास्केट बहुत अच्छी लगी थी, बस ये इतनी अच्छी लगी थी, बस इसमें रख के से फ्लावर रख लो, कुछ रखने वाला नहीं है। और मुझे मॉप भी चाहिए था मेरे घर के लिए, क्योंकि मेरा मॉप का जो स्टिक है वो टूट चुकी है। तो नहीं लिया हमने, बस दिखाया है, क्योंकि मुझे वो एक मॉप ही 850 का पड़ा था। बट मैंने ये की DIY की, मॉल की जो हमारे मतलब यहाँ के, इनका ये ब्रांड है खुद का पर्सनल, तो मैंने बस वो ले लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी हार्पिक वगैरह यूज़ करती थी। अब यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टोरेज बैग थे, बहुत प्यारे प्यारे, आप लोग देख सकते हैं। ये जितना मतलब मैं चीज़ें दिखा रही हूँ ज़्यादातर ऑनलाइन साइट पर मिलता है। तो चलिए, सबसे ज़्यादा मतलब मेरा फेवरेट पार्ट ये वाला रहता है, ये जो फ्लावर्स का पूरा आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है। पॉट्स वगैरह फ्लावर इतने प्यारे प्यारे हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मैं अभी क्या, मुझे पीहर निकलना था, इसलिए मैं ये सब नहीं ले पाई। बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के लिए सामान थे। वॉल पेपर बहुत अच्छे अच्छे थे, आप ये सब ऑनलाइन देखते होंगे, वॉल पेपर बहुत अच्छे अच्छे थे। तो चाइनीज़ वॉल पेपर ही बोलते हैं, और कॉस्टली भी थे, मतलब जिसको अपना बजट है जिसका वैसा। तो मुझे तो इनमें से कुछ चाहिए नहीं था। बाकी मुझे फ्लावर बहुत अच्छे लगे, बट मुझे निकलना था यूपी की तरफ, तो अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। अब मैं वापसी में कभी भी आऊँगी तो व्लॉग तो नहीं बनाऊँगी, बट मैं ये यहाँ पे ये सब शॉपिंग ज़रूर करूँगी। और स्टेशनरी का भी यहाँ पे सामान बहुत अच्छा अच्छा था, तो सही है प्राइस के हिसाब से। और डेकोरेशन के आइटम बहुत अच्छे अच्छे थे, कैंडल्स से, और गिफ्ट आइटम बहुत प्यारे प्यारे थे। तो आप देख सकते हो प्राइस ठीक ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको तो अननेसेसरी ही लगेगा कि खर्चा भाई ज़्यादा हो रहा है। बाकी बैग एंड स्टेशनरी का बहुत अच्छा अच्छा भी लंच बॉक्स के बहुत अच्छे अच्छे बैग थे। और यहाँ हम आ चुके हैं बहुत ही मतलब बढ़िया जगह पे, जहाँ पे बहुत सारे टेडीज वगैरह थे, और बहुत प्यारे प्यारे से पांडा वगैरह, यूनिकॉर्न बहुत प्यारे प्यारे थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमको गाड़ी के लिए कुछ चाहिए था, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए गाड़ी के लिए। थोड़ा सा साइज़ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, और या फिर बहुत बड़े थे, मुझे एक मीडियम साइज़ में चाहिए था। तो यहाँ से मिला नहीं है, अब हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम आ गए यहाँ पे कुछ स्क्रंचीज, हेयर बैंड, रबर बैंड वगैरह है। तो ये भी आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा दूँगी कितने ज़्यादा कॉस्टली हैं। आपको यही सब लेना है तो एक बार मुझसे भी कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें सेल करती हूँ ऑलरेडी, और सबको पता है इनका प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे पास रीज़नेबल रहता है। और यहाँ पे तो जो ये 4 गुना 5 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है। बाकी सबको पता है मेरा काम क्या है, मेरा ऑनलाइन वर्क रहता है, वर्क फ्रॉम होम। और मतलब सारा ज्वेलरी का, जयपुरी ज्वेलरी है, जितनी भी ज्वेलरियाँ हैं लगभग मेरे पास सारी मिल जाएंगी। बस मैंने एडी का नहीं रखा है अपने पास, बाकी मेरे पास सारी ज्वेलरी मिलेंगी, रिटेल एंड होलसेल दोनों में। हेयर एसेसरीज भी बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए शूट कर रही हूँ कि आप लोग भी देख सकते हो आपको कितना कॉस्टली मिलता है, और आप लेके भी आते हो यहाँ से। तो मेरे पास से अब मैं मतलब ब्लॉग के साथ साथ अपना बिजनेस का भी प्रमोशन कर ही दे रही हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं मुझे, मेरे पास प्राइस का इशू कभी भी नहीं आएगा, क्वालिटी का इशू कभी भी नहीं आएगा, और ये रिटर्न रिफंड का भी इशू कभी नहीं आता मेरे पास में, चीज़ हमेशा अच्छी मिलती है। तो एक बार ट्राई कर लेना आप लोग। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, अभी हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख रहे हैं। ये नाइफ, मेरे हस्बैंड नाइफ देख रहे हैं, वो भी इतना खतरनाक। तो इनको क्या, थोड़ा सा नारियल वगैरह घर में ही हम लोग कट कर लेते हैं, तो वैसा नाइफ चाहिए था, बट मिला नहीं। चलिए, यहाँ पे आ गए हैं। ये ग्रास वाली बहुत प्यारी सी मैट थी, बट
प्राइस बहुत ज़्यादा थे। चलिए अब हम काउंटर पे आ गए बिलिंग कराने। जो भी थोड़ा बहुत 2-4 आइटम हमने लिए हैं। ये पेन मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम बिल्कुल डायमंड का, तो मैंने बस उठा के इसको शूट कर लिया था। लेना नहीं था मुझे, क्योंकि ऐसा कुछ काम नहीं लगता है। चलिए अब हम आ गए हैं स्मार्ट पॉइंट करके मॉल है, यहाँ पे आएंगे। आप देख सकते हो ईद भी नहीं आई थी तब का ब्लॉग है हमारा। ईद का बाहर लगा हुआ है बोर्ड वगैरह। तो यहाँ पे मैं कुछ राशन का भी सामान लेना था। वैसे तो मैं डी मार्ट से ही राशन का सारा सामान लेती हूँ, बट देखते हैं यहाँ पे अगर हमको अपने हिसाब से कुछ मिल गया तो। ऑफ़र तो सही सही थे, मतलब बाकी मेरे घर के पास में डी मार्ट है, मैं वहीं से लेती हूँ। लाना तो था ही, मैंने सोचा चलो यहाँ पे अगर हमको सही लग गया तो फिर मैं यहीं से ले लेती हूँ। चलिए अभी हमने एक बस धनिया का पैकेट ही उठाया है। फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ है, बट मुझे चाहिए नहीं है कुछ भी। ये देखो मेरे हस्बैंड तो ऐसे नारियल पकड़ के जा रहे हैं जैसे किसी के सर में मार देंगे। यहाँ पे बाई वन गेट टू फ्री करके बेडशीट थी, जो कि एक बेडशीट का प्राइस था 1800 कुछ। तो अब आप समझदार हो, समझ सकते हो, एक सिंगल बेडशीट 1800 के रुपए की है, और वहाँ पे एक खरीदने पे 2 फ्री दे रहे हैं, तो उनका तो उतना में निकल आया। ये देखिए हमारे पतिदेव जा रहे हैं नारियल को ऐसे पकड़े हुए कि जैसे गुस्से में जाके किसी के सर पे ही फोड़ देंगे। वैसे बस मैंने ऐसे ही ले लिया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। चलिए बस हमने वहाँ से कुछ ऐसा लिया नहीं है। बाकी बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें थी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी से वीडियो शूट किया है। और अब हम यहाँ से एग्जिट मार लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं है। बाकी मैं यहाँ से घर नहीं गई थी, डायरेक्ट मैं जीटी मॉल गई थी। वहाँ का मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ऑलरेडी ऑफ होने वाला था। गाड़ी में भी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ से एग्ज़िट करके निकल लेंगे। और बाकी मैंने शॉपिंग जो भी सूट्स वगैरह की थी वो मैंने जीटी बाज़ार से ही की थी। हमारे WTP जो मॉल है उसके जस्ट पास में ही है। तो यहाँ पे एक रेडी के पास में हमने बहुत स्वादिष्ट चाट खाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी सच में। कहीं भी घूम के आओ जो मज़ा, मतलब कि एक बार ठेले पे कोई चीज़ खाने का है वो इतना अच्छा मॉल में नहीं लगता है, मॉल या रेस्टोरेंट में। तो अब हम निकल पड़े हैं जीटी बाज़ार के लिए। यहाँ के मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया है। मैं कभी भी WTP या जीटी मॉल जाऊँगी नेक्स्ट टाइम मैं पूरा मतलब उसका ब्लॉग अलग से बनाऊँगी।